रेगिस्तान का रहस्य। गर्मी की छुट्टियों में मेहुल और शिवानी अपने पापा के साथ एक रहस्यमयी यात्रा पर निकले थे। इस बार उनका सफर राजस्थान के एक ऐसे रेगिस्तान की ओर था जिसके बारे में लोगों का मानना था कि वहां एक जादुई पिरामिड छिपा हुआ है जहां खजाना, रहस्य और मौत साथ रहते हैं। 3 दिन की यात्रा के बाद वे रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंचते हैं। तभी अचानक तेज आंधी उठती है। रेत चारों तरफ उड़ रही थी और उनका कंपास भी काम करना बंद कर देता है। पानी भी लगभग खत्म हो चुका था। तभी दूर से एक अजीब सी चमक दिखाई देती है। रेत के बीचों बीच एक विशालकाय ऊंट खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई और मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। उसके शरीर पर जादुई निशान उभरे हुए थे। पापा बोले, डरो मत, ये कोई सामान्य ऊंट नहीं, शायद ये कोई जादुई प्राणी है। ऊंट धीरे धीरे चलता है और उन्हें एक रहस्यमयी पिरामिड की ओर ले जाता है जो रेत में आधा दबा हुआ था। उसके प्रवेश द्वार पर अजीब जादुई अक्षर खुदे थे जो अचानक चमकने लगे। जैसे ही वे पास पहुंचे, जमीन से बिच्छुओं का एक झुंड निकलता है। ऊंट आग उगलकर बिच्छुओं को भगा देता है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। भीतर अंधेरा और सन्नाटा था। तभी दीवारों पर एक नीली रोशनी उभरती है और पहली जादुई पहेली दिखाई देती है। ना मैं जीता हूं, ना मरता, अंधेरे में साथ देता हूं ज्यादा, रोशनी हो जाए तो छिप जाता हूं, मैं कौन हूं? मेहुल मुस्कुराकर कहता है, छाया। दीवार की जादुई लिपि जलने लगती है और अगला दरवाजा खुल जाता है। दूसरे कक्ष में पहुंचते ही छत से चमगादड़ों का झुंड उड़कर उन पर टूट पड़ता है। ऊंट गरजता है और जादुई आग से सब चमगादड़ों को भगा देता है। अब अगली पहेली उभरती है। सिर है पर शरीर नहीं, रात को रोशनी देता हूं कहीं, दिन में गायब हो जाता हूं, आसमान में लटकता हूं, मैं कौन हूं? शिवानी बोलती है, चांद। दरवाजा खुलता है और वे नीचे उतरने लगते हैं एक गुप्त सुरंग में। इस बार सुरंग के बीचों बीच एक जादुई दीवार थी जिस पर एक जादू भरी छड़ी जड़ी हुई थी। पापा जैसे ही उसे छूते हैं, हवा में शब्द गूंजते हैं, जिसके पास ये छड़ी होगी उसे सच्चाई दिखेगी पर डर से लड़ना पड़ेगा। वे जैसे ही आखिरी कक्ष में पहुंचते हैं, वहां एक भयानक राक्षस उनका इंतजार कर रहा था। उसका शरीर सांप जैसा, हाथ इंसानों जैसे और आंखों में नीली ज्वाला। उसने जोर से गरजते हुए कहा, अगर खजाना चाहिए तो मेरी अंतिम पहेली हल करो, वरना सदा के लिए पत्थर बन जाओगे। फिर दीवार पर आखिरी पहेली चमकती है, जिसे न देखा, न सुना,